उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर, यहाँ नए साल में ऐसी दर्दनाक और खूनी वारदात को अंजाम दिया गया जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल यहाँ एक होटल में 5 लोगों की लाश मिली। पांचों एक ही परिवार की महिलाएं थीं। हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के बेटे ने अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। परिवार 2 दिन पहले आगरा से लखनऊ पहुंचा था। आरोपी का नाम अरशद है और अरशद ने ऐसा क्यों किया, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम कौन है में आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है अरशद। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लखनऊ के नाका इलाके के होटल शरणजीत में हुए सामूहिक हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना का मुख्य आरोपी मोहम्मद अरशद, जिसकी उम्र 24 साल है, जिसने अपने पिता की ही मदद से अपनी 4 बहनों और मां की हत्या कर दी। सवाल ये भी है कि इस घटना से पहले अरशद के पिता मोहम्मद बदर ने हिंदू धर्म अपनाने और राम मंदिर बनाने की घोषणा क्यों की थी। अरशद ने अपनी मां और बहनों की हत्या 31 दिसंबर की रात होटल शरणजीत के कमरे नंबर 109 में की। उसने अपने पिता बदर की मदद से यह जघन्य अपराध को अंजाम दिया। यह घटना न केवल एक पारिवारिक त्रासदी है बल्कि इसमें धार्मिक और सामाजिक पहलुओं की भी झलक नजर आती है। हत्या के बाद अरशद ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपने क्षेत्र के कुछ लोगों को अपनी मां और बहनों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। वीडियो में उसने कहा कि उसे और उसके परिवार को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिसके कारण वह यह कदम उठाने को मजबूर हुआ। हत्याकांड से 14 दिन पहले 18 दिसंबर को अरशद के पिता मोहम्मद बदर ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने बताया था कि उनका परिवार पड़ोसियों से परेशान है और वे इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने घर में राम मंदिर बनाने और अपनी संपत्ति हिंदू ट्रस्ट को देने की घोषणा की थी। पत्र में मोहम्मद बदर ने लिखा था कि उनका परिवार सुरक्षा के लिए हिंदू धर्म अपनाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि उनके पड़ोसी अवैध धंधे में लिप्त है और उनका परिवार झगड़े और मारपीट से तंग आ चुका है। बदर ने अपने घर में राम मंदिर बनाने और अपनी दुकान को धार्मिक केंद्र में बदलने का फैसला किया था। मोहम्मद बदर और उनका परिवार अपने मोहल्ले में झगड़ालू स्वभाव के लिए बदनाम था। पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि बदर का परिवार किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उन्होंने कहा कि बदर और अरशद के व्यवहार के कारण मोहल्ले में उनका कोई दोस्त नहीं था। अरशद के परिवार में पहले से ही कई विवाद थे। उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया था और अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे के प्रति उदासीन था। उसके पारिवारिक झगड़े अक्सर चर्चा में रहते थे। क्या इन्हीं पारिवारिक तनावों ने इस भयावह घटना को अंजाम दिया? पुलिस ने होटल शरणजीत के कमरे नंबर 109 से मां और 4 बहनों के शव बरामद किए। ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। पड़ोसियों का कहना है कि अरशद किसी से नहीं बनाता था और उसका स्वभाव झगड़ालू था। गरीबी और मानसिक दबाव के कारण उसने ऐसा किया होगा। पड़ोसी शौकत ने कहा, यह घटना कई सवाल खड़े करती है कि आखिर अरशद ने यह कदम क्यों उठाया। अरशद ने अपनी मां और अपनी 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया अपने पिता के साथ मिलकर। वहीं अरशद की जो 4 बहनें थीं उसमें से 2 बहनें बालिग थीं और 2 बहनें नाबालिग थीं। सभी को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया और आज पूरे देश में ये जो हत्याकांड है इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है। क्या अरशद जो आरोप अपने पड़ोसियों पर लगा रहा है वो सच्चे हैं या फिर जो बात यहाँ पर उनके पड़ोसी कह रहे हैं वो सच है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि अरशद के जो पिता थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और कहा था कि हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं, हमें हमारे धर्म में परेशान किया जा रहा है और हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं और राम मंदिर का अपने घर में निर्माण करना चाहते हैं, अपनी दुकान को धार्मिक स्थल बनाना चाहते हैं, अपनी सारी संपत्ति को हिंदू ट्रस्ट को देना चाहते हैं। तो ये कहानी थी अरशद की, जिसने अपनी मां और अपनी 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। खैर, इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।